तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, और ये भी एक नया इंडिकेटर होने जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 का, यानी कि जीरो हंगर का एक नया इंडिकेटर होने जा रहा है। और ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए, समझे। तो जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस सिलेबस रहेगा इसका, और इसमें देखते हैं क्या है। तो जब कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जा रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, अच्छा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये 2015 में आया था, 2015 में आया था। कब अचीव करना है इसको? 2030 तक अचीव करना है, तो यानी कि आपको 15 साल में इस चीज़ को अचीव करना था। तो जब कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जा रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, अभी रिसेंट टाइम में 2025 में ही, तो उस समय यूनाइटेड नेशंस स्टैटिकल कमीशन ने क्या किया कि एक नया इंडिकेटर को भी जोड़ा है गोल 2 में। हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना है? 17 है। और यदि इसका इंडिकेटर देखोगे तो टोटल इंडिकेटर 169 इंडिकेटर है, 169 इंडिकेटर्स। तो जो पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखोगे तो उसमें क्या है कि पॉवर्टी को खत्म करने का बात है, नंबर 1। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जिसमें इस बार कुछ नए हुए हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, यानी कि ये जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो बच्चे लोग, ये रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, जिसमें बात किया गया कि हंगर को खत्म करना है। तो हंगर को खत्म करने के लिए 14 इंडिकेटर्स था। क्या क्या है? अंडर नरिशमेंट को खत्म करना है, फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करना है, स्टंटिंग को खत्म करना है, माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है, एनीमिया को खत्म करना है, और भी बहुत सारे हैं। और इसी जो पहले से ऑलरेडी 14 इंडिकेटर्स है वहीं पे एक इंडिकेटर को ऐड किया गया है, और यही इंडिकेटर क्या है तुम्हारा? MDD, दैट्स अ मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। समझ गए ना? तो देखो, तो इस तरह का जो इंक्लूजन है MDD का, इसे और बेटर पता चलेगा, इससे रियल में ही पता चलेगा कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है। केवल खाना खाने से नहीं होता। अभी देखते हो ना FSS खाना है ना, जो तुम्हारा फैट, शुगर, सॉल्ट वाला खाना, या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। फास्ट फूड देखते हो ना, जंक फूड जो है उसका मार्केट बड़ा होते चला जा रहा है, तो इसको डालना बहुत ज़रूरी था। और इसमें देखो 2 पॉपुलेशन ग्रुप्स का चेक किया जाएगा। एक जो बच्चा है 6 महीने से लेकर 23 मंथ तक, यानी कह सकते हो कि है ना 6 मंथ से लेकर 2 साल के बीच तक। और दूसरा क्या है कि जो वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज में 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक, कह सकते हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्ट होता है, तो दोनों का ही चेक किया जाएगा। तो MDD-C भी चेक किया जाएगा और MDD-W भी चेक किया जाएगा। उस हिसाब से बताया जाएगा कि MDD कितना बेटर है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा थॉट है इसको जोड़ना, इस इंडिकेटर को जोड़ना। यहाँ पे देखो, आखिर क्यों मॉनिटर करना ज़रूरी है कि पीपल क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो, अभी तक सब कंट्री लोग काम किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकलने में। क्या एक्सट्रीम पॉवर्टी से कैसे लोग निकले, तो बहुत काम किया और सफल भी रहे हैं हम लोग, पूरा दुनिया ही बोल रहे हैं। तो पॉलिसी मेरा काम ये होना चाहिए कि चलो ठीक है, फूड सिक्योरिटी है अपने जगह, बट फूड सिक्योरिटी के साथ साथ डाइट डाइवर्सिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। अभी लोग को मिलेट्स खाना भी ज़रूरी है, खाली राइस व्हीट खाने से नहीं चलेगा, समझे ना। तो जिस हिसाब से एग्रो फूड और डाइटरी पैटर्न्स का इवोल्यूशन हुआ है, तो ज़रूरी है मॉनिटर करना कि पीपल सही तरीके से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। क्योंकि यदि पीपल गलत तरीके से खाएंगे ना, तो उसका फिर हेल्थ पे कंसर्न होगा। आपके हेल्थ पे कंसर्न होगा तो प्रोडक्टिविटी पे कंसर्न होगा, जब प्रोडक्टिविटी पे कंसर्न होगा तो कंट्री का प्रोडक्टिविटी पे कंसर्न होगा, समझ गए ना। तो सेवरल एडवांटेज, बहुत एडवांटेज है डाइटरी डाइवर्सिटी से। डाइटरी डाइवर्सिटी क्लोजली एसोसिएटेड, यदि डाइटरी डाइवर्सिटी बेटर हो तो मोर्टेलिटी रेट कम होगा और कम बीमारी होगा जी, समझा। जब कम बीमारी होगा तो जो पब्लिक है ना स्पेंडिंग जो है हेल्थ के ऊपर वो कम होगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, जो पैसा बचेगा तो दूसरे का पे यूज़ होगा, हॉस्पिटल में भी बर्डन ज़्यादा नहीं होगा। तो बहुत बेनिफिट है MDD को ट्रैक करना। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि यस, इंडिया ने बहुत इम्प्रूव किया है अपने फूड प्रोडक्शन सब में। ग्रीन रेवोल्यूशन का समय भी देखें हम लोग, लेट 60s है ना, लेट 70s, तो PDS वाला व्यवस्था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाला जो लॉ था, उसकी वजह से यस इंडिया ने फूड उस पर तो काम किया है, PDS पे, मतलब खाना तो पहुंचाया है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो खाना जो पहुंच रहा है वो कितना न्यूट्रिशियस है। तो ठीक है, वी प्ले इंपॉर्टेंट रोल विद ग्रीन रेवोल्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसे हम लोग खाना तो पहुँचा रहे हैं। जैसे अभी देखोगे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का, कह सकते हो वर्ल्ड रिपोर्ट जो है तुम्हारा फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशंस का, तो हंगर घटा है पहले कंपेयर में। पहले 16.5% था, वो घट के तुम्हारा लगभग 13% है या 13.5% है 2021 और 23 में। उसी तरह देखोगे अभी रिसेंट देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
और अभी का देखो लेटेस्ट वन, तो इसमें हाँ ये भी बात है कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, लो बर्थ वेट ये घटा है, रिसेंट टाइम में कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि डाइटरी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, एक रीज़न ये भी है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट देखोगे तो यस लोग सब ना एनिमल सोर्स प्रोटीन सब खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो पहले के कंपेयर में थोड़ा बेटर है अभी, समझ गए। तो इंस्पायर्ड ऑफ द प्रोग्रेस होने के बाद भी लोग अभी भी अधिकतर जो लोग हैं अभी भी व्हीट, राइस, शुगर में ही है ना, राइस, व्हीट और शुगर में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसको भी चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि जानते हो कि सब्सिडाइज व्हीट, राइस, शुगर खा रहे हैं लोग सब। तो ये एक तरह से पोर डाइट क्वालिटी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आप अधिक से अधिक ले रहे हो, ठीक है, विटामिन का कमी है, गुड प्रोटीन का कमी है, अनहेल्दी फैट्स ले रहे हो, लो डाइटरी फाइबर्स ले रहे हो, जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है, समझ गए। यदि बहुत सारे स्टडी के हिसाब से देखोगे तो लोग को जो फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल लेना चाहिए, वो लोग ले नहीं रहे हैं, जितना WHO रिकमेंडेड करता है उस हिसाब से लोग ले नहीं रहे हैं। हाँ देखो, इनफैक्ट एस्टिमेट ये कहता है, एक रिपोर्ट ये कहता है कि 55% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो हेल्दी डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर सकता है इन 2022। तो और एक तरफ देखो, एक तरफ ये है कि लगभग 50% लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हेल्दी फूड को, और एक तरफ ये है कि माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है और ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम है। देखो कितना डायकोटोमी है, ओबेसिटी का ही, लोग मोटे भी हो रहे हैं, BMI भी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम माल न्यूट्रिशन का ही प्रॉब्लम है। तो इंसिडेंट्स ऑफ ओबेसिटी ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि वही अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स लोग खा रहे हैं क्विकली, क्योंकि उसका बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया है, समझे। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन ज़रूरी है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करें, बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टेट लेवल पे, हर लेवल पे ही काम होना चाहिए कि करेक्ट फूड आइटम्स राइट प्राइस में अवेलेबल हो, इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, पॉलिसी ऐसे बनने चाहिए केवल फूड अवेलेबिलिटी नहीं चलेगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का भी बात हो उसमें, हेल्दी डाइट्स का बात हो उसमें, कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स को फैसिलिटेट किया जाए, पल्सेस को भी वितरण किया जाए PDS के अंतर्गत, समझे। सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, फूड फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, ताकि ये जो माल न्यूट्रिशन का जो समस्या, उस समस्या से हम लड़ सकें। तो इसलिए जो MDD जो इंडिकेटर आया बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है, इससे हमारे पॉलिसी मेकर भी एक बार ध्यान देंगे और उस हिसाब से राइट इंटरवेंशन करेंगे। दैट्स इट, कंप्लीटेड।